सो बेटा बी सेफ एंड कीप रिवीजन, क्योंकि बेटा सक्सेस से बड़ा कोई भी फेस्टिवल नहीं होता। बेटा यही एक टाइम होगा जब आप अपने आप को उस क्राउड से अलग कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट, दिस साइड इज हर्षित बिलोनिया, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। जैसा कि आपको पता है बेटा, दिवाली वेकेशन आ चुके हैं। कहने के लिए दिवाली वेकेशन 6 से 7 दिन के होते हैं, पर हाँ, ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बेटा यही एक टाइम होगा जब आप अपने आप को उस क्राउड से अलग कर सकते हो। बेटा जो आपकी जेई की जर्नी थी, एंटायर जो भी तक आपने जर्नी तय करी है, इसमें आपने ऐसा क्या करा है जो प्रोडक्टिव नहीं मिला, जो आगे आने वाले 3 महीने में जब आप जनवरी के एग्जाम में अपीयर होंगे, उस टाइम पीरियड में आप और प्रोडक्टिव कर सकते हो। इसके लिए बेटा ये 6 से 7 दिन आपको मिले हैं अपने आप को एनालिसिस करने के लिए। बेटा ये 6 से 7 दिन आपकी लाइफ के, आपकी इस जर्नी के बहुत टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, जहां पे आप अपने आप को उस क्राउड से अलग कर सकते हैं। बेटा ये ही 6 दिन, या ये मैं बात करूं कि ये दिवाली वेकेशन ही आपको ये कंसीडर करवाएगा कि आप आने वाले टाइम में अपने ड्रीम कॉलेज में होंगे या किसी इंस्टीट्यूट के ड्रॉपर बैच में। तो बेटा इसके लिए आपको बस छोटी सी एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है दिवाली के लिए कि बेटा 6 से 7 दिन है, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि यही एक टाइम होता है जहां पे बच्चा या तो सरेंडर कर चुका होता है, या बच्चा बेटा अब इंस्टेंट जाग जाता है कि हाँ, अब जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं उसको मैं ट्वाइस स्पीड से, अरे अपने पूरे पोटेंशियल से इसको आगे बढ़ाऊं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एक बच्चा बेटा जो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस को फॉलो करता है, स्टार्टिंग से लेके जहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी वहां से लेके एंड तक लगा हुआ है, बेटा वो बिल्कुल आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और यहीं पर एक और बच्चा होता है जो बेटा बिल्कुल अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और उसका हाल कुछ ऐसा होता है। अगर आप चाहते हैं बेटा, अगर आप चाहते हैं ऐसा बनना, तो बिल्कुल आपको बेटा ये 6 या 7 दिन मिले हैं अपने आप को एनालिसिस करने के लिए, अपनी सब्जेक्ट को एनालिसिस करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को एनालिसिस करने के लिए कि हाँ, कि आप उस क्राउड में कहां स्टैंड करते हैं। क्या आप लिटरली इसके लिए एलिजिबल हैं कि हाँ आप अपने ड्रीम कॉलेज पहुंच सकते हो? अगर हाँ, तो बेटा ये बात एनालिसिस में आप अपने ऐड करो। बेटा 6 दिन मिले हैं, 6 दिन के अंदर एक चार्ट फ्लो आपको करना है, एक चार्ट बनाना है जिसके अंदर बेटा हमारी जो सब्जेक्ट थे उसको अलग अलग मेंशन करना है। एक चार्ट बनाओ जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों को लो। बेटा अभी भी कह रहा हूं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपको आपके ड्रीम कॉलेज में नहीं पहुंचा सकती। सबका साथ सबका विकास, अरे इसका मतलब यहां पर बेटा फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। एक चार्ट बनाते हैं बेटा और इसमें देखते हैं कि यहां पे मैं किस सब्जेक्ट को लेके, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक, किस चैप्टर को लेके सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं। बेस्ट बेटा आपको ये देखना है, फिजिक्स से मुझे ये चैप्टर्स आते हैं, हाँ बेटा अगर आपको आते हैं केमिस्ट्री में ये और मैथ्स में ये, बस इसको एक कैटेगराइज बनाओ, ठीक है। और इसी के अलावा बेटा एक और चार्ट बनाना है जिसमें आपको ये दिखाना है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, जहां पे आपको बेटा ये देखना है कि हाँ, अगर मैं बात करता हूं कैटेगरी 1, इसके अंदर बेटा वो टॉपिक्स और वो चैप्टर्स आएंगे जिसके लिए आप 100% कॉन्फिडेंट है। अरे बोलो। और सेकेंडरी कैटेगरी बेटा इस कैटेगरी के अंदर वो आएंगे जिसके लिए आपको 50 to 80% आपकी कॉन्फिडेंट है कि अगर यहां से क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, तो हाँ मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं। मैंने बोला है कर सकता हूं। और यहां पे जो थर्ड कैटेगरी बनेगी बेटा, वो बनेगी कि बेटा कि मुझे बिल्कुल ये वाला टॉपिक नहीं आता, या फिर मैं इसको कह सकता हूं कि यार ये टॉपिक मैंने स्किप कर चुका हूं। बेटा अपने पास अभी भी 3 महीने है, मतलब 90 दिन है। अपन ऑन एवरेज ही मान के चले ना बेटा, तो मोर देन 90 डेज है। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं कि आप अपने जो वीक टॉपिक होंगे, जो आपको नहीं आते, वो आप कैटेगरी नंबर 2 में शिफ्ट कर सकते हो। और जो कैटेगरी नंबर 2 में जो टॉपिक्स है, जो चैप्टर्स है, आप उसको कैटेगरी नंबर 1 में शिफ्ट कर सकते हो। और यही बेटा वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। बेटा तो क्या करना है बेटा, बस ये 6 दिन की छुट्टियों में आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि मेरी जो अभी जर्नी थी, अभी तक की मेरी जो एंटायर जर्नी हो चुकी है, जेई की जर्नी हो चुकी है, उसमें मैंने क्या क्या गलतियां करी है जो मैं आगे आने वाले 3 महीनों में नहीं करना चाहता। मैंने जो एंटायर जर्नी जो अभी तक हो चुकी है जेई की, इसमें मैंने ऐसा क्या नहीं करा जो आगे आने वाले 3 महीने में करके मैं मेरी प्रिपरेशन को और भी प्रोडक्टिव बना सकता हूं और अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच सकता हूं। और आपको इसी के साथ बेटा आपको एक बात और याद रखनी है, क्योंकि जैसे बेटा आप जानते हैं कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो कंपटीशन को बेटा देखते हुए स्मार्ट वर्क करना, रिवीजन करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बेटा अगर मैं कहता हूं ना 1:1 में बांटनी, अपनी प्रिपरेशन को 1:1 में कर दो, मतलब दिन के 2 ही घंटे पढ़ो, पर वो बेटा प्रोडक्टिव होने चाहिए। अरे इसका मतलब ये कह रहा हूं कि बेटा अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हो, अब मैं बात करता हूं केमिस्ट्री की, बेटा केमिस्ट्री में आप 1 घंटा बेटा थ्योरी को देते हैं ना, तो आपको 1 घंटा बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी
ही देना पड़ेगा। और हाँ, आपके जेईई मेन से पहले बेटा बिल्कुल आपका ये पूरा सिलेबस मिनिमम 2 बार तो रिवाइज हो चुका होगा। तो अगर अभी आपका कॉन्फिडेंस यहां है तो बेटा इस स्ट्रेटेजी को अपनाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस यहां पे होगा। और हाँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच के मानेंगे। तो बेटा ये थी आपकी स्ट्रेटेजी। और इसी के साथ बेटा जैसा आप जानते हैं दिवाली वेकेशन है, तो विश यू वेरी हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। इसके लिए क्या बेटा, बस बेटा एक बात हमेशा याद रखना, सक्सेस से बड़ा कुछ भी फेस्टिवल नहीं होता, सक्सेस से बड़ा कोई भी फेस्टिवल नहीं होता। बेटा दिवाली हर साल आएगी, पर या अगर ये टाइम चला गया, आपने एनालिसिस नहीं करा, तो बेटा बचा रह जाएगा तो ओनली ऑन रिग्रेट। ठीक है बेटा, रिग्रेट बहुत बहुत बुरा होता है लिटरली। ठीक है, आई होप एंड मैं इसको समअप करता हूं बेटा। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। एंड मैं हमारी एकेडेक्सल की टीम की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली विश करना चाहता हूं। ठीक है, बी सेफ एंड कीप रिवीजन। ठीक है, बिल्कुल बेटा।